अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। घुटना, कमर दर्द, कंधा दर्द, गठिया और साइटिका, एक्सीडेंट और फ्रैक्चर व हड्डी से रिलेटेड हर तरह के ऑपरेशन के लिए आज ही मिले डॉक्टर दानिश से। आशा हॉस्पिटल, राजीव नगर, कांग्रेस कार्यालय के नजदीक, पकड़ी मोड़, सिवान। पहले भी तो मुसलमान रहते थे, आखिर मुसलमान में ऐसी क्या चीज आज बीजेपी ने देख लिया है? कभी आप योगी का चुनाव देखिए, 80 वर्सेस 20। देखिए साफ तौर पर इन संघियों, इन RSS और जो बैठे हुए देश में ऐसे लोग जो गंदे लोग हैं, वो देश को अमन चैन चाहते ही नहीं है। उनको शांति पसंद है ही नहीं। वो विकास की बातें नहीं करते हैं, विनाश की बातों में आता है। तो आप देखते होंगे कि CRPF आया हुआ है, BSF आया हुआ है। भाई ये पर्व है या फिर अखाड़े का मैदान? किसी घर में जाके, किसी के मंदिर मस्जिद में जाके आप वहां जाके आप सारा गैदरिंग कीजिएगा। वो कितना फेसबुक पर अपलोड हुआ है, एक औरत ने बोल रही थी कि जाके वहां जबरदस्ती का वहां पे जाके मस्जिद में गैदरिंग कर रहा है। लोग क्या करेगा? गैदरिंग है, वो एक ही पार्टी है और एक ही संघ है, RSS। उनको ठीक करने का काम अब शुरू करना पड़ेगा। वो जो गलत कर रहे हैं, मंदिर तोड़ने का काम, मस्जिद तोड़ने का काम, ये हिंदुस्तान में चलने वाला चीज नहीं। मंदिर के पक्ष में भी हम हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। वो लोग कहां से आए हैं? साउथ अफ्रीका के जंगल से आए हैं। चॉइस से नहीं आए, अपने मर्जी से यहाँ पे आए। हमको मर्जी दिया गया था, नहीं कि आप चले जाइए। हम लोग क्यों जाए अपने इस सरजमी को छोड़ के? इस सरजमी हमारा है, यहाँ के हम हैं, यहाँ के लोग हमारे हैं। तो फिर अपने लोगों को हम भटक रहे हैं, तो उसको हम सुधारने का काम। जो घटना घटी जहांगीरपुर में, आप नहीं समझ रहे कितने घरों में। ये नहीं है सिर्फ मुसलमानों के घर में, हिंदुओं घर में भी चूल्हा नहीं जला उस दिन। और वो समझ रहे हैं। RSS को एक खुला संदेश है कि ऐसे करने से ना मुसलमान डरेगा, ना हमारा हिंदुस्तान डरेगा। इसका फैसला जरूर हिंदुस्तान करेगा। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप। और आपको बता दें कि इन दिनों देश में एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आपको बता दें, कोई अजान को लेकर विरोध जता रहा है, तो कोई धार्मिक स्थल पे बुलडोजर चलवाने से बाज नहीं आ रहा है, तो कोई गरीब जनता पे बुलडोजर चलवा दे रहा है। और हवाला ये दिया जा रहा है कि ये लोग पत्थरबाज हैं। यानी जो कल तक पत्थरबाजी कश्मीर में हुआ करती थी, आज धारा 370 हटने के बावजूद वो पत्थरबाजी पूरे देश पे लागू हो चुका है। इसी सब मुद्दे पे बात करेंगे। आपको बता दें कि लगातार सोशल मीडिया पे भी पूरा चर्चा छिड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं कई सारे देश की ऐसी मीडिया है जो साफ तौर पे एक कौम को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जब रामनवमी का शोभा यात्रा निकल रहा है, कई सारे मीडिया के ऐसे चैनल हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि शोभा यात्रा के दौरान भजन चल रहा था, उसमें एक खास कौम के द्वारा, एक खास समुदाय के द्वारा पत्थरबाजी की गई है। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद कैफुर बंटी इस समय मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये समाज से भी हैं और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। पिछले विधानसभा में रघुनाथपुर सीट से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, राजद के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, और इस समय हमारे साथ हैं। इन तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बहुत शुक्र है आपका यहाँ पे जो है। बंटी जी, जिस तरह से शोभा यात्रा, हालांकि शोभा यात्रा कोई पहली बार नहीं निकल रहा, हमेशा निकलता था, लेकिन अभी जो देश के हालात जैसे हैं, शोभा यात्रा निकल रहा है, कहा जा रहा है कि मुसलमान उस पर पत्थर चला रहे हैं। क्यों मुसलमान पत्थर चला रहे हैं? देखिए, आप शायद पुलिस का रिपोर्ट आप शायद नहीं देखे होंगे। पुलिस का रिपोर्ट में आया हुआ है कि 3 शोभा यात्रा निकली, 2 शोभा यात्रा को लाइसेंस दिया गया और तीसरा शोभा का लाइसेंस नहीं था। और दिल्ली हमारी भारत की राजधानी है, हमारी भारत की राजधानी है, और दिल्ली में लोग सुरक्षित नहीं है। मोदी सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यही विश्वास है क्या? यही नया भारत है? जहांगीरपुरी वाला भारत चाहिए, या फिर हमारे जो 70 साल पहले वाला भारत था वो अच्छा था? देखिए आप, हम लोग टूटने के लिए यहाँ पे जो भी काम हो रहा है ना, हम लोगों में टूटने का। जैसे अंग्रेज जब आए भारत में, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल डाला, फूट डालो और राज करो। सेम कंडीशन जो है हमारी जो सरकार, जो जिसके हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने सिर्फ यही स्लोगन के साथ डिवाइड एंड रूल, यही फर्क है, वो फिरंगी थे या संघी हैं, और यही अपना काम कर रहे हैं। वो उनको कोई मतलब नहीं है विकास से, कोई मतलब नहीं है। तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लग रहा है कि ऐसे में सबका विश्वास जीत पाएंगे। देखिए, कथनी और करनी में अंतर होता है। जब से बने हैं राम रहीम तो खत्म ही हो चुका है। पहले जब हमारे यहाँ, हमारे सिवान की बात बता रहे हैं, आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ रामनवमी के जब वो यात्रा निकलती थी, तो आप अपने बचपन की याद को ताज़ा कीजिए।
पूरे सिवान वासियों के लिए मैं एक सोचने के लिए मैं एक बात बोलता हूँ। आप जरा सोचिए कि आप बचपन की आदत आज कीजिए कि जब राम, आज से तो नहीं ना निकल रहा है, ये हरदम निकलता, हर एक साल निकलता है और निकलने भी चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि ये आस्था का मामला है, लोग हर चीज़ में आस्था रखते हैं। तो मैं कह रहा था कि आप 20 साल 25 साल पीछे जाइएगा ना, तो सिर्फ एक जीप रहता था कोई भी प्रोग्राम के लिए, और आराम से रामनवमी का जब निकलता था जुलूस तो हम लोग देखते थे, छोटे से देखते हुए आ रहे हैं। एक जीप जो आता था और वो जीप पहुंचा देता था, कोई तरह का कोई गैदरिंग नहीं, उसके पीछे लोग चलते थे इजी वे में, सिर्फ 5-1 का गार्ड रहता था। अब जब रामनवमी आता है तो आप देखते होंगे कि सीआरपीएफ आया हुआ है, बीएसएफ आया हुआ है। भाई ये पर्व है या फिर अखाड़े का मैदान? नहीं बताया, ये भी जा रहा है कि मुसलमानों से खतरा बढ़ गया है। नहीं, हम बता रहे हैं ना, उसी का आपको बता रहे हैं कि ये पर्व है कि अखाड़ा का मैदान, ये समझने कि आखिर हमारा देश जा कहाँ रहा है। और रहा सवाल कि हर वक्त जो हम लोग पे ब्लेम लग रहा है कि अल्पसंख्यक ये हैं, मुसलमान ये हैं, मुसलमान वो हैं, तो इसके पहले भी तो मुसलमान रहते थे। आखिर मुसलमान में ऐसी क्या चीज़ आज बीजेपी ने देख लिया है? कभी आप योगी का चुनाव देखिए, 80 वर्सेस 20, देखिए साफ तौर पर इन संघियों, इन आरएसएस और जो बैठे हुए देश में ऐसे लोग जो गंदे लोग हैं, वो देश को अमन चैन चाहते ही नहीं है, उनको शांति पसंद है ही नहीं। वो विकास की बातें नहीं करते हैं, विनाश की बातें करते हैं। आप जी एक सवाल मैं जानना चाहेंगे, कहा यह जा रहा है बार बार कि शोभा यात्रा पे मुसलमानों के द्वारा पत्थरबाजी की जा रही है, आपको लग रहा है क्यों करेंगे मुसलमान पत्थरबाजी? आदमी पागल हो गया है, आदमी महंगाई से त्रस्त है, पेट्रोल डीजल से त्रस्त है, और यहाँ पर पत्थरबाजी कीजिएगा। आप किसी के घर में जाके, किसी के मंदिर मस्जिद में जाके, आप वहाँ जाके आप सारा गैदरिंग कीजिएगा। वो कितना फेसबुक पर अपलोड हुआ है, एक औरत ने बोल रही थी कि जाके वहाँ जबरदस्ती का वहाँ पे जाके मस्जिद में गैदरिंग कर रहा है। लोग क्या करेगा? ये तो सोचने वाली बात है ना। पुलिस प्रशासन को इस तमाम मुद्दे में आना चाहिए आगे, उसको कैसे देखते हैं? प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वहाँ पे प्रशासन फेल है। आप समझिए प्रशासन कहाँ चली गई। प्रशासन को कोई मतलब ही नहीं है। 1000 हजारों के लोग में संख्या में लोग आते हैं बिना लाइसेंस के, या आपको यात्रा निकालते हैं, पुलिस कहाँ रहती है? ये मिली भगत है और पुलिस नहीं काम कर रही, बीजेपी पुलिस से काम करवा रही है। उनको मालूम है कि हमारा 2024 का चुनाव है, किसी भी हालत में उनको जीत चाहिए, चाहे वो हजारों की लाश पे क्यों ना हो। आप देखिए अभी तो शुरुआत है। इनकी सरकार जब से बनी है 2014 से, ये अपने राज्य में कुछ नहीं कराते हैं। इनकी राज्य में देखिएगा तो 90% कुछ नहीं कराते हैं। जहां इनकी राज्य नहीं है वहां ड्रामा शुरू कर देते हैं। अब 543 एमपी की सीट है, कहाँ है? कहाँ बैठते हैं ये कहाँ बैठते हैं? अंडमान निकोबार में, कन्याकुमारी में कहाँ बैठते कहाँ? इनका कहाँ, किस जगह बताइए? दिल्ली में बैठते हैं। और उस जगह पे ये गैदरिंग हो रहा है। प्रधानमंत्री बैठते हैं, राष्ट्रपति बैठते हैं, गृह मंत्रालय बैठता है, सारा मंत्रालय वही है। उसके बाद ये गैदरिंग होता है। तो सोचिए कि आम जगहों पे क्या हाल है। और सबसे बड़ा विनाशकारी ये बात हो रहा है कि पढ़े लिखे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहले अनपढ़ गवार होते थे तो लोग हंसता था, पढ़े लिखे आरएसएस ऐसा काम कर रहा है कि आने वाले दिन में, पहले ये इन लोग का नारा हम समझते हैं कि हर वक्त बोलते रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। इनका हिंदू राष्ट्र बनाने का कोई मतलब नहीं है। इनका बस यही है कि पहले मुसलमान की बातें करो। उनका मेन मकसद आपको बता दें, इनका मेन मकसद यह है दलित को प्रताड़ित करो। और दलित प्रताड़ित हो रहे हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पे ऑकरेंस हो रहा है तो ये दलित ही आगे जाते हैं, कोई दूसरा नहीं जाता है। बड़े नेताओं के लड़के तो खेल रहे हैं, वो तो फॉरेन में जा रहे हैं ना, वो बाहर वहां जाके आप देखते होंगे कि वो वही आगे रह रहे हैं। उनके हाथों से कलम छीन के तलवार दे दिया जा रहा है, उनके हाथों से कलम छीन के कट्टा पिस्टल दे दिया जा रहा है, बम दे दिया जा रहा है। अब बताइए एफआईआर जब होगा, ये रणनीति देखिए, ये रणनीति आप सोचिए, दलितों के जो दलित महादलित जो पिछड़े अति पिछड़े जो लोग हैं उनके बीच कितना जबरदस्त साजिश किया जा रहा है। जब इनके बीच में तलवार रहेगा, कट्टा रहेगा, पिस्टल या बंदूक रहेगा, तो आप सोचिए कि इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा? नहीं बनेगा। और जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो ये नौकरी इनको जिंदगी में नहीं मिलेगा। और जब नौकरी नहीं मिलेगा तो ये क्या करेंगे?
लूट खसोट छिनतई बढ़ जाएगा। और जो बड़े वर्ग के लोग हैं, जो एक अच्छा वर्ग कहलाता है, उनके लड़के फौरन जाके पढ़ रहे हैं। देश को इस दिशा में ले जा रहा है कि वो फिर से राजाओं वाला ये माहौल बनाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी एक साजिश है संघियों की, क्योंकि यहाँ पे जो राजा, पहले कौन चारपाई पे बैठने नहीं देता था बताइए हमको आप? हम नहीं बैठते, हम मुसलमान नहीं बैठते थे। आज भी बोलते हैं और कल भी बोलेंगे और आने वाले, हम मुसलमान एक मानते, किसी को भी नहीं मानते। आदम और हव्वा के औलाद हैं। आप किसी को मानिए, लेकिन हम तो मानते हैं ना कि हिंदू हमारे भाई हैं। हम आदम और हव्वा के औलाद हैं और हम मानते हैं, हमारा कुरान बोलता है कि आदम और हव्वा से पूरी दुनिया फैली। तो पूरी दुनिया में क्या हिंदू अलग से आए, क्रिश्चियन अलग से आए, हमें किसी से कोई नफरत ही नहीं है। तो बंटी जी, आपने भी चुनाव लड़ा है। जब चुनाव लड़ा था आपने, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बीजेपी का बी टीम है। ऐसे ही एक पार्टी असुद्दीन ओवैसी की, जब वो चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। लेकिन आज जब मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है तो आप ही मोहम्मद कैफ जैसे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, असुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी जा रहे हैं। बाकी के उन नेताओं को क्या कहेंगे जो मुसलमानों का वोट लेते हैं लेकिन इस पर बिल्कुल खामोश है? आप हमारी लड़ाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा, ये सवाल है आपका जो पूछे है, दिल की बात बता रहा हूँ मैं। मेरी लड़ाई यही है, एक बात बताइए, बिहार विधानसभा में कितने मुसलमान हैं और लोकसभा में कितने मुसलमान? सरकार का जो भी कानून आता है वो घर से आता है कि दुकान से आता है कि कल कारखाने से आता है कि लोगों से आता है? कहाँ से आता है? सदन से आता है। सदन से आता है ना। तो हमारे लोग जब सदन में है ही नहीं तो उनको क्या पड़ी है कि हमारा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? हमारे जो लोग हैं वहाँ पे, हम वही बता रहे, जो हमारे लोग तो वोट ले रहे हैं, उनको तो किसी हाल में हम लोग को मजबूर कर दिए हैं। और हम लोग खुद की कमी है कि हम लोग बीजेपी से डर के किसी भी पार्टी के पीछे चले जाते हैं कि बीजेपी ये करेगी। आज जो हो रहा है, कौन आया सामने? एक ओवैसी साहब है जो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हमारे पीठ पीछे खड़ा होना, हमारे पीठ पीछे बात बोला होना। आखिर में अगर नेता नहीं रहेगा, अगर रहनुमा नहीं रहेगा, तो फिर हमारा जो हर जगह रहनुमा की जो जरूरत है, एक ही आप बात कर रहे हैं, क्योंकि एक ही है ये, तो बात किसकी करेंगे आप? और है ही नहीं है। और कोई उठिएगा तो बीजेपी का एजेंट, खराब आदमी है, ये आदमी है। तो भाई आप ही जाके अपनी बात रखिए ना। जो लोग हैं पूरे, उन लोग क्या जवाब देना चाहेंगे जो अपने ही मुसलमान कौम के लोग ही अपने ही कौम को असुद्दीन ओवैसी को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी का बी टीम है? वो भटके हैं, उनको भटका दिया गया है कि ये बीजेपी का एजेंट है। एक 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला ओवैसी साहब और सदन में पेपर को फाड़ देने वाला, सवाल ही नहीं उठता है कि वो बीजेपी के एजेंट हो जाएगा। अगर बीजेपी के एजेंट, अगर वैसे लोग बीजेपी के एजेंट हो जाएंगे तो समझ लिए कि वाकई मुसलमान खतरे में, वाकई मुसलमान खतरे में। ऐसा हो ही नहीं सकता है। और आरएसएस को एक खुला संदेश है कि ऐसे करने से ना मुसलमान डरेगा ना हमारा हिंदुस्तान डरेगा। इसका फैसला जरूर हिंदुस्तान करेगा। मुद्दों के बाद भी देखा जा रहा है कि मुसलमान तो आज भी कौमी एकता की बात कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब हमारे जो हम लोग क्या किए? आप 50 साल से कौन प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं? हमारे कौम के बैठे हैं 70 साल से, हिंदू कौम के लोग बैठे हुए हैं। और फिर इधर से 50 साल से कौन बैठेगा? 100 साल में यही लोग बैठेंगे। हम लोग सिर्फ इसलिए वोट देते हैं कि हिंदू और मुस्लिम की एकता प्रतीक चलती रहे। हमने किसी को बढ़ाया है, खुद बढ़ा नहीं है। 70 साल से हम दूसरी को वोट दे रहे, खुद ले नहीं रहे बॉस। आप बात को समझिए। गफूर साहब थे, वो कब थे? जिस वक्त आंदोलन हुआ था, जेपी आंदोलन हुआ था। जेपी आंदोलन में कौन नेता है? और वहां से मुसलमानों का डाउनफॉल हुआ कि आज तक की बिहार में उठा ही नहीं। और मुसलमान कहां से कहां चला गया, बात को समझिएगा। आपको लगता है क्या 50 साल तक को बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएगा मुसलमान? तो जब मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता है, उप मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता है और विधायक बन ही नहीं सकता, फिर मुसलमान है कहां? गलती इनकी है, ये भटक जा रहे हैं। यार डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे मैसेज को देंगे कि अपने लोगों को वोट दें, अपने लोगों को आगे बढ़ाएं, अपने लोगों को सदन भेजें कि आपकी बातों को रखें। ऐसे ऐसे जो कानून पारित होते हैं उनको वहां पे जवाब मिले। ऐसे लोगों के पीछे जाएं, ऐसे लोगों को समझें। फिर चुनाव आते आते फिर ये हो जाएगा कि आरजेडी को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, अखिलेश को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी जीत। अच्छा एक बात बताइए, सरकार किसकी है? वो 17 साल हो गया, किसकी सरकार है?
इधर चल गई, बिहार में भी। क्या उखाड़ लिया बीजेपी हम लोगों का? जहाँ कल थे आज भी हम यही हैं, आने वाले। हम लोगों को गरीब भक्ता चाहिए नहीं, हम लोग कहीं जाते नहीं हैं। हमारे मोहल्ले, मुसलमान मोहल्ले में चाहे हिंदू हो या कोई कौम का हो, भूखा मरता ही नहीं है। बैंक लोन हमको इतना चाहिए ही नहीं। हम लोग कोई टेंशन ही नहीं है। बता दे रहे बात, हवा बनाया जा रहा है और भाई को तोड़ने का काम किया जा रहा है किसी भी हालत में। कि बीजेपी 2024 में जब इतनी अच्छा मुसलमान ने पूरे भारत नहीं पूरे दुनिया में संदेश दे दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सब लोगों ने सर पे बैठा के उस फैसलों का स्वागत किया और राम मंदिर बनने का काम शुरू हुआ। किस मुसलमान ने अगेंस्ट किया बताइए आपको, हमको? और फिर आप कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में बात नहीं करते। इससे बड़ा तो कौमी एकता का जो प्रतीक है हो नहीं सकता है कि जब राम मंदिर का मामला इतना विवादित मामला कहा जाता था, लेकिन जब फैसला आया बावजूद उसके मुसलमान बिल्कुल उसको एक्सेप्ट किए और उन्होंने स्वागत किया कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए। लेकिन आज देखिए देश के हालात कैसे हो गए। इसी पे एक सवाल हम लेना चाहेंगे। कल जहांगीरपुरी में मस्जिद को, कुछ जगह था मस्जिद का आगे, उसको अतिक्रमण बताया गया था, ज़बरदस्ती अतिक्रमण किया गया है। हालांकि कोर्ट से जब फैसला भी आया बावजूद उसके तोड़ दिया गया। कहा गया जब मंदिर के पास गया तब तक कोर्ट का फैसला हाथ में आ गया, कॉपी हाथ में आ गया। एक आपसे सवाल करते हैं, पूरे हिंदुस्तान से सवाल करते हैं, पूरे बिहार से सवाल करते हैं, पूरे सीवान से सवाल करते हैं। आप ब्लड बैंक जाते हैं? जाते होंगे ना ब्लड बैंक। आप बताइए कि ब्लड बैंक में जाते हैं तो आपका क्या नाम हुआ? पहले आप बताइए। आप नहीं, आप बताइए, हम चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइव चल रहा है। आप बताइए। सरफराज। अल्लाह ना करे घर में आपकी कभी ब्लड की जरूरत पड़े, कहीं ना कभी पड़ा भी होगा, आप ब्लड बैंक गए होंगे। आपने क्या बोले थे कि मुझे मदद भी करते हैं। नहीं, मदद करते। तो आप ये बताइए कि जब ब्लड बैंक आप लेने जाते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? मुझे मुस्लिम का ब्लड दो। ऐसा कोई नहीं। हिंदू भाई जब जाता है तो वो बोलता है कि मुझे हिंदू का ब्लड चाहिए, या पंडित जाता हो तो पंडित जी बोलते होंगे, चमार जाता होगा तो चमार। ये क्या कोई बोलता है? वहाँ सिर्फ ये बोला जाता है कि ब्लड चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए, ओ चाहिए। वहाँ हिंदू भी नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, वहाँ कुछ नहीं, बड़े छोटे भी नहीं। और इस जगह पे जहाँ आस्था का मामला हो, जहाँ सबका आस्था का मामला हो, सब लोग एक उम्मीद लगाया हुआ है और उम्मीद का किरण एक ही है, सिर्फ गॉड और भगवान अल्लाह है, दूसरा कुछ है ही नहीं है। इस कोरोना महामारी में क्या हुआ? किसको याद कर रहे थे आप? सिर्फ अल्लाह को याद कर रहे थे, सिर्फ भगवान को याद कर रहे थे, किसी को याद नहीं कर रहे थे आप। तो जहांगीरपुरी एक सोची समझी एक साजिश है। साजिश इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पे मीडिया बहुत ज़्यादा, कोई भी बात होता है तो दिल्ली ना है, राजधानी है। देखिए कल हमने मीडिया में देखा कि मस्जिद का आगे का जो सहन है, गेट है, उसको तोड़ दिया था। अचानक से सुप्रीम कोर्ट का शायद ऑर्डर आया है कि जो अब मंदिर दिखाई दे रहा है कि आगे का बिल्कुल वो भी निकला हुआ था, उसको भी तोड़ने का पता प्रक्रिया उसके बाद। हम खुश हैं कि उसको नहीं टूटा, हम खुश हैं कि मंदिर नहीं टूटा। दुख है कि हमारी टूट गया, हमारा जो सहन था, हमारा जो गेट था टूट गया। मंदिर मस्जिद में तोड़ने का क्या मतलब है? आप कह रहे हैं कि मंदिर नहीं टूटा, लेकिन ये प्रतिक्रिया कितना सही है? प्रतिक्रिया हम आपको क्या बोल रहे हैं? वो गलत करेंगे तो हम गलत नहीं कहेंगे। वो जो गलत कर रहे हैं, मंदिर तोड़ने का काम, मस्जिद तोड़ने का काम, ये हिंदुस्तान में चलने वाला चीज नहीं था। ये इन्होंने लेके आया। गलत तो हुआ ही है, लेकिन गलत वहाँ के तो लोग नहीं ना किए हैं, गलत तो कानून किया है ना, गलत वहाँ के पुलिस वाले किए ना, गलत वाले बीजेपी। तो सबको कैसे बोल सकते हैं? सब हमारे भाई हैं। हम ये भटके हैं तो हम इनको नहीं बोल सकते हैं गलत। जो गैदरिंग है, कोई एक ही पार्टी है और एक ही संघ है, आरएसएस। उनको ठीक करने का काम अब शुरू करना पड़ेगा, तब जाके ठीक होगा। और लोगों को बताना पड़ेगा कि ये जो संघ है, ये जो पार्टी है, ये इंसानियत के नाम पर एक बेदुनुमा दाग है। ये सिर्फ आई है लोगों की बर्बादी करने और कुछ नहीं। एक आपने बता रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम थे हमारे, उनसे पूछा गया कि अल्लाह ताला से पूछे वो, अल्लाह ताला जब आप खुश होते हैं तो क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि बारिश करते हैं। ज़्यादा खुश होते हैं तो क्या करते हैं? बहुत बारिश करते हैं। और जब आप नाराज होते हैं अपने लोगों से तो क्या करते हैं? तो जानते हैं क्या जवाब था उनका? कैसा राजा भेजते हैं हम कि लोगों का दिमाग ठीक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को बखूबी? यही राजा ऐसा आया है जो सारे लोगों को दिमाग ठीक ही कर दिया है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। सवाल बता दीजिए पंडित जी, ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के नाम पे जब मस्जिद पे बुलडोजर चले गया है, तो क्या लग रहा है कि पूरे देश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं
उनका ये खोजना चाहिए, पता करना चाहिए कौन कौन अतिक्रमण किए हुए सरकार की जमीन और मंदिर या मस्जिद बनाए हैं, उन पे बुलडोजर चलना चाहिए। आपको ओपन नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? रास्ता खराब होगा। जो शुरुआत तो हो गई, शुरुआत वही की है। अब उनकी शुरुआत से पूरे देश का माहौल तो खराब नहीं ना कर सकते। हमको सुधार लाना पड़ेगा और फिर से उस मस्जिद के दरवाजों को जहांगीरपुरी में जहांगीर चल सकती है। उसके चलने से देखिए, आपको बता रहे हैं मंदिर की जो जमीन है ना, सबसे ज्यादा सरकारी जमीन में, आपको ये बात हमको मैंने कुछ निकलवाया है, सबसे ज्यादा। तो ये मंदिर बन गई है, मस्जिद में कोई ऑक्रेंस नहीं चलना चाहिए। मंदिर के पक्ष में क्या? हम मंदिर के पक्ष में नहीं है, हम यहाँ के लोगों के पक्ष में हैं। जो लोगों जो महंगाई से त्रस्त हैं, जो लोग भटक रहे हैं, उनके पक्ष में है। भटकने नहीं दिया जाएगा। मंदिर के पक्ष में भी हम हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। वो लोग कहाँ से आए हैं? साउथ अफ्रीका के जंगल से आए हैं। और हम लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आए हुए। क्यों आए हम? यहाँ पे शांति, हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया। हम लोग चॉइस से नहीं आए, अपने मर्जी से यहाँ पे आए। हमको मर्जी दिया गया था, नहीं कि आप चले जाइए। हम लोग क्यों जाए अपने इस सरजमी को छोड़ के? इस सरजमी ये हमारा है, यहाँ के हम हैं, यहाँ के लोग हमारे हैं। तो फिर अपने लोगों को हम भटक रहे हैं तो उसको हम सुधारने का काम ना करेंगे? जो घटना घटी जहांगीरपुर में, आप नहीं समझ रहे कितने घरों में, ये नहीं है सिर्फ मुसलमानों के घर में, हिंदुओं के घर में भी चूल्हा नहीं जला उस दिन। वो समझ रहे हैं कि देश हमारा कहाँ जा रहा है, देश के लोग कहाँ जा रहे हैं और आने वाला दिन क्या होगा। यही हमारा मौलाना मजलू हक साहब का और गांधी जी का ये देश है। देखिए आज के डेट में जहांगीरपुर में तो कल तो नाजायज हो गया। क्या जरा तो अभी आप दंगा हुआ और अचानक से ये कौन सा नोटिस आ गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, क्यों एक दिन कुछ दिन के बाद होता। और 5-6 साल से वहां से लोगों का वही था, वही जगह था। 5-6 साल से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नहीं दिख रहा था, वहां सरकार के 12-13 साल से तो नहीं दिख रहा था। ये जानबूझ को, देखिए भाई साफ सुथरा आपको एक बात बता दे रहे, ये क्यों हो रहा है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। हमारी आबादी है पेपर के हिसाब से सरकार के 20% और लोगों की कौम की आबादी है 80%। अच्छा एक बात बताइए, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, तोड़ देंगे, एकदम समझ लीजिए अलग अलग कर देंगे, तो पलड़ा किसका भारी रहेगा? 80 वाले की, 20 वाले की? 80 वाले। और 80 वाले लोग को बीजेपी आरएसएस मिलके उनके दिमाग में, उनके कानों में, उनके बच्चों में ऐसा जहर घोल दिया है कि बताइए कि 20 आदमी को बता दिया कि ये खतरा है, अपने देश के लिए 20 आदमी को खतरा साबित कर रहा है और 80 आदमी को डरा रहा है। हम लोग नहीं डर रहे हैं, उनको डरा रहा है कि इनसे खतरा है। अच्छा तो बंटी जी, इन सारे मुद्दों को विपक्ष लेके क्यों नहीं जाती है लोगों के बीच? क्यों नहीं लोगों को समझाने का प्रयास करती है? महंगाई पे बुलडोजर चलाने की बात क्यों नहीं होती? विपक्ष नहीं जाएगी, बुलडोजर महंगाई पे भी तो चलना चाहिए ना। विपक्ष नहीं जाएगी ना। विपक्ष का कारण है ना, उनका भी वोट बैंक तो वही है ना। आज के सच की लड़ाई कौन लड़ रहा है? तो क्या सब ऐसे ही पूरा देश बर्बाद होगा, लोग तमाशा देखेंगे? आम जनता को आना पड़ेगा चप्पल जूता लेके। और ऐसे ऐसे जो लीडर जो वोट मांगने के टाइम जब आते हैं और कहते हैं कि सेकुलरिज्म है, उनको चप्पल जूता से मारने और पहनाने का काम शुरू करना पड़ेगा, तब जाके ये देश सुधरेगा, देश के लोग भी सुधरेंगे। अभी यहाँ पे नेता का बस का चीज रह ही नहीं गया है, आपको हम बता दे रहे हैं। अब जन आंदोलन स्टार्ट होगा। लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों से हम विनती, प्रार्थना और उनसे एक इल्तिजा करना चाहेंगे कि ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों से बिल्कुल बच कर रहें। ऐसे फिरंगियों से, देखिए एक देश जब हमारा 200 साल राज करके, 100 साल राज करके जब अंग्रेज हमारे गए, तो हम लोग में डिवर्ट करके हम लोगों में समझ लीजिए कि फूट डालो राज करने वाला के बाद फिर वही सिस्टम आ रहा है। ये हम लोग पे फूट डाल रहे हैं। बिल्कुल इनके बहकावे मत जाइए। सोचिए कि अगर आप ब्लड लेने जाते हैं तो कोई नहीं वहाँ पे, जहाँ हिंदू रहता है, ना मुसलमान रहता है, ना सिख रहता है, ना ईसाई रहता है, सिर्फ आप इंसान रहता है और आपकी ज़रूरत को पूरा एक इंसान रहता है। जब आप मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं तो आप पूछने भी नहीं जाते हैं कि किस जात के उठा के उसको पानी लोग पिलाता है। हम यही मैसेज देंगे पूरे हिंदुस्तान को, पूरे बिहार को, पूरे सीवान को कि भाई अब आप सभी मिलके रोड पे उतरे और ऐसे जो संघ, ऐसे जो पार्टी है उसके खिलाफ आंदोलन करे और ऐसे पार्टियों और ऐसे संघ को फिर से बैन करने का काम किया जाए। मैं चाहेंगे कि बैन हो जाए और देश में ये बैन होगा, अमन और चैन फिर से सामने आएगी, फिर से हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाएगा इंशाअल्लाह।
मोहम्मद कैफर बंटी थे जो कि बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब वक्त आ गया है कि जो लोग नफरती बात करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और उनके समर्थन में उतरा जाए जो कौमी एकता की बात करते हैं और सबको जोड़ने की बात करते हैं, न कि तोड़ने की बात करते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।